साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज का जो प्रसंग है रावण पत्नी मंदोदरी का है। त्रिपुर निर्माता दानव राजवीय ने अप्सरा हिमा से पढ़ने किया। अप्सरा कब तक दानवपुरी में रहेगी? देवताओं के आह्वान पर वह स्वर्ग चली गई। नवजात पुत्री को वह मेय के समीप छोड़ती गई। मेय ने पुत्री का नाम मंदोदरी रखा। पत्नी के वियोग से व्याकुल मेय का सारा स्नेह पुत्री में केंद्रित हो गया। वे स्त्री वियोग से कातर इधर उधर घूमते रहते थे। स्वर्णपुरी में उन्हें विश्राम नहीं मिलता था। अपनी कन्या को वे सदा अपने साथ ही रखते थे। वे अपनी कन्या को लिए पृथ्वी पर घोर अरण्य में घूम रहे थे। मंदोदरी ने 15वें वर्ष की आयु में प्रवेश किया था। उस सौंदर्य किशोरी ने तारुण्य में प्रवेश पाया था। अकस्मात राक्षस रावण से मेय का वही साक्षात हो गया। अभी रावण था अविवाहित। दानवेंद्र और राक्षसेंद्र परस्पर परिचय हुआ। पितामह ब्रह्मा के प्रपौत्र रावण ने अपने वंश का परिचय देकर मेय से कन्या की याचना की। दानवेंद्र को सुयोग्य पात्र मिला। उन्होंने वही रावण को विधिवत कन्यादान किया। दहेज में अनेक दिव्यास्त्र तथा अमोघ शक्ति दी। इस प्रकार मंदोदरी रावण की पट महिषी हुई। रावण ने अनेक देव, गंधर्व एवं नाग कन्याओं से विवाह किया, परंतु मंदोदरी सर्वप्रधान तथा सदा रावण को सबसे प्रिय रही। मंदोदरी ने सदा रावण का कल्याण चाहा और उसे सदा सत्य पथ पर बनाए रखने में प्रयत्न में रही। उसने रावण के दुष्कृत्यों को सदा नम्रतापूर्वक विरोध किया। सतीत्व सव्य एवं महान साधन है और उससे समस्त सिद्धियां स्वयं प्राप्त हो जाती है। सती नारी केवल पति सेवा से निश्चय को भी सरलता से प्राप्त कर लेती है। मंदोदरी के सतीत्व ने उसके हृदय में सव्य ये प्रकाश प्रकट कर दिया। परस्पर पुरुषोत्तम का अवतार योद्धा हो चुका है। जब रावण ने छल से श्री जनक नंदिनी का हरण किया, तब मंदोदरी ने बड़ी नम्रता एवं शिष्टापूर्वक उसे समझाया, हे नाथ, श्री राम मनुष्य नहीं है, वे सर्वेश्वर सर्वसमर्थ सच्चिदानंद साक्षात परम पुरुष है। उनका अनादर मत करें। विद्रोही साक्षात जगत जननी योग माया है। ये वैर आपके लिए योग्य नहीं। श्री जननी नंदिनी को श्री राम के समीप पहुंचा दी। लंका का राज्य मेघनाथ को दे दी। हम दोनों वन में कहीं उन कौशल कुमार का ध्यान करें। वह करुणा में अवश्य आप पर कृपा करेंगे। एक दो नहीं अनेक बार चरण पकड़ा कर मंदोदरी ने पति को समझाया। जब भी लंकेश्वर अंतपुरी में मिलता, ये साध्वी उससे आग्रह पूर्वक प्रार्थना करती। पूरी रात्रि अन्य एवं उद्देश में व्यतीत हो जाती थी। जिस अहंकारी ने सीता देहु राम कहने पर विभीषण को लात मारकर लंका से निकाल दिया था, जिसने वृद्ध नाना माल्यवंत को बड़ी सभा में डांटने में कोई संकोच नहीं किया, वही रावण कभी भी मंदोदरी का तिरस्कार न कर सका। हंसकर टाल जाता था, उठकर चल देता। वह जानता था कि पत्नी सच्चे हृदय से उसका कल्याण चाहती है। जो होना था हो गया। सर्वात्मा के संकल्प में बाधा देना संभव नहीं। श्री राघवेंद्र पृथ्वी का भार दूर करने साकेत में पधारे थे। उन्हें तो रावण का वध करना ही था। रण क्षेत्र में दशरथ के शव पर रोती बिलखती मेय पुत्री को उन्होंने कृपा की दृष्टि से देखा। शुद्ध हृदय पर भगवत कृपा हुई। माया का आवरण छिन्न हो गया। कहाँ का शोक और कैसा मोह, सब देखते ही देखते खत्म हो गया। धन्यवाद साथियों। ये आपको प्रसंग कैसा लगा मुझे अवश्य बताना। अगर कोई भी त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा करना। धन्यवाद।